दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल ये गुजरात लॉबी जो समझकर चल रही थी कि हम गुजरात में कुछ भी करेंगे, इलेक्शन के दौरान बूथों की कैप्चरिंग कर लेंगे, हम निर्विरोध चुनाव जिता देंगे किसी भी अपने उम्मीदवार को, तो वो बिल्कुल गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल से जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त छलांग मार के वायरल हो रही है, उस वीडियो को देखते हुए चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि अब जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बीजेपी के नेता का बेटा, जी हां, सीधे तौर पर ईवीएम जो बूथ होता है उसमें 4.5 मिनट तक लाइव स्ट्रीमिंग करता रहा था, ईवीएम को उठा पटाकर इस तरीके से करता रहा था, उस चीज को देखते हुए अब वहां पर गुजरात के अंदर उस लोकसभा सीट पर या कुछ बूथों पर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। जी हां, इस चीज की पुष्टि चुनाव आयोग ने कर दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिस चीज को देखते हुए अब मोदी सरकार के पसीने छूट गए हैं। क्योंकि गुजरात लॉबी इस तरीके से समझकर बैठी थी कि गुजरात के अंदर तो हम कुछ भी करें, किसी भी तरीके से करें, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसी प्रकार का वो वीडियो भी सामने आया जिसमें बीजेपी का नेता का बेटा किस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, किस तरीके से कह रहा कि ईवीएम तो मेरे बाप की है, इस तरीके की भाषा का प्रयोग वहां पर किया गया। बूथ के अंदर जो कर्मचारी थे, चुनाव आयोग के कर्मी थे, उनको धमकाने की भी शिकायत जो है सामने आई है। साथियों, पहले तो उस वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद सब चीजें प्रूफों के साथ दिखाऊंगा। इलेक्शन कमीशन का वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस हिसाब से दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे और कहां कहां ये चुनाव कराए जाएंगे। एक बार ये वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं। मशीन बसीन બધું આપણા બાપનું જ છે. મશીન છે આપણા બાપનું જ છે. એક જ ચાલ. ફટાફટ દબાવો છોકરા. तो आपने ये वीडियो क्लिप देखा, मैं जानता हूं आपने पहले भी इस वीडियो को देखा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर और भी कुछ राज छुपे हुए हैं। वो राज ये है कि उस जो नेता, बीजेपी नेता का बेटा है, इसको सबसे पहले तो गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। और इस वीडियो में ये कहते हुए भी नजर आ रहे कि ईवीएम को हम घर लेकर जा रहे हैं। हैरानी की बात है, चुनाव आयोग उस समय पर कहां पर सो रहा था। पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई, उसके बाद चुनाव आयोग जांच के आदेश देता है। उसके बाद जब ये हो गया कि पूरे देश में भी वीडियो वायरल हो गई है, उस समय पर चुनाव आयोग कहता कि दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आ चुकी है जब चुनाव आयोग ने इस पर एक्शन लिया है। और इसी के साथ इस महापुरुष को गिरफ्तार भी कर लिया गया। साथियों, आप स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो में साफ सीधे तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस के हत्थे ये चढ़ गया है और जिस तरीके से इसने ईवीएम को लेकर या चुनाव के अंतर्गत जो भी प्राइवेसी आती है उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बताया जा रहा है ये लाइव स्ट्रीमिंग करते रहे बूथ के अंदर घुसकर। तो अब इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया और एक बार भाई साहब का चेहरा आप देख लीजिए किस प्रकार से नीचे मुंह करके ये पुलिस के साथ चलते जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, जब इस मामले ने तुल पकड़ा उस समय पर बहुत सारे लोगों ने चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठा दी, लेकिन मजाल कोई भी बीजेपी नेता की इस पर प्रतिक्रिया आई हो, कोई भी बीजेपी नेता इस पर आकर बोला हो, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। ईवीएम पर ही तो सारे देश के लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है। साथियों, आप सभी जानते हैं इस चीज को, किस तरीके से ईवीएम पर लोकतंत्र की रीढ़ हम ईवीएम को कह सकते हैं इस समय पर, और उस ईवीएम के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको खिलौना समझा जा रहा है, उसको इधर उधर कुछ भी धड़ाधड़ बटन दबाए जा रहे हैं उसके।
इस तरीके का मामला सामने आ रहा है। और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या प्रेस जो नोटिस जारी किया गया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल आप साफ तौर पर देख सकते हो कि दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया है जनरल इलेक्शन 2 लोकसभा 2024 रीपोल, और उसके बाद पूरा का पूरा मामला लिखा गया कि कब इसका जो है चुनाव कराए जाएंगे। 11 मई को चुनाव होंगे और ये चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराए जाएंगे। साथियों, सीधे तौर पर ये मामला अब सामने आया और इस मामले को विस्तार से खोलकर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को इस मामले का भी नहीं पता है, तो उनके लिए खोलकर इस मामले को एक बार मैं बता भी देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों कि किस प्रकार से द लल्लन टॉप की तरफ से एक खबर प्रकाशित की गई और इसमें सीधे तौर पर लिखा गया कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात की दाहोद लोकसभा सीट के एक पोलिंग बूथ स्टेशन पर फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है। इस मतदान केंद्र का नंबर 220 है और ये जो है संतरामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। चुनाव आयोग ने ये फैसला तब लिया जब 8 मई को 2 बीजेपी सदस्यों को फर्जी वोटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कथित फर्जी वोटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी लाइव स्ट्रीम किया गया था और बाद में उसे वायरल होने के बाद डिलीट भी किया गया। लेकिन जब तक बीजेपी का वो शख्स उसको डिलीट करता, उस समय तक वो वीडियो काफ़ी जगह पर फैल चुका था। काफ़ी लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे। यानी कि सीधे तौर पर चुनाव आयोग के मेज पर रखने के लिए वो सबूत काफ़ी थे, क्योंकि चुनाव आयोग को तो अब दिख नहीं रहा कि देश में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, तो उनके सामने लोगों को या पुलिस को सबूत रखने पड़ते हैं, FIR दर्ज करनी पड़ती है, जब जाकर चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है। साथियों, इस खबर में आगे क्या छापा गया वो भी आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि इस पोलिंग जो स्टेशन के ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदान में अनियमितता की शिकायत की थी। इसके बाद आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 58 की उपधारा 2 के तहत इस पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान कराने का फैसला लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक इस पोलिंग स्टेशन पर अब 11 मई को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक फिर से मतदान होगा। उसने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस बारे में अच्छे से प्रचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान को सुनिश्चित करें। जी हाँ, सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अब वहां पर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा है। या तो आप इसको चुनाव आयोग की नाकामी समझ सकते हैं साथियों, क्योंकि जिस हिसाब से सख्ताई होनी चाहिए बूथों पर, अगर इस तरीके से कोई भी बड़े राजनीतिक दल का नेता या नेता का बेटा बूथ के अंदर घुसकर ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकता है, तो कितनी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी धांधलीबाजी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथियों, ये आप खुद भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आखिरकार हमारे देश के अंदर ये चल क्या रहा है? चुनाव आयोग क्यों गहरी नींद में सोया हुआ है, या फिर चुनाव आयोग जानबूझकर कोई एक्शन नहीं ले रहा साथियों? क्योंकि ईवीएम को लेकर, एक प्राइवेसी चीज को लेकर बहुत सारी सिक्योरिटी वहां पर होनी चाहिए और अच्छे तरीके से चुनाव होने चाहिए, ना कि इस तरीके से कि लोग मनमर्जी से अंदर घुसकर ईवीएम के साथ खेल रहे हैं, फर्जी वोट डाल रहे हैं लगातार। तो क्या मायने रह जाते हैं साथियों? ये तो एक नमूना सामने आया है और ये सामने आ गया इसलिए लोगों को पता। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो सामने ही नहीं आते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है, इसके ऊपर और कोई कड़ा फैसला भी हो सकता था? क्योंकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उस नेता के बेटे को, जिस बीजेपी नेता के बेटे ने पूरा का पूरा कांड को अंजाम दिया है। आपकी इसके बारे में राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे साथियों, हर एक बड़े मुद्दे को लेकर। जब तक लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, हम आपको इसी तरीके से हर बड़ी से बड़ी खबर से रूबरू करते रहेंगे, जमीनी हकीकत से जुड़ी खबरें पड़ताल के साथ दिखाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को नमस्कार।